हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिंदगर, साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, नशा मुक्ति विशेषज्ञ और सेक्सोलॉजिस्ट। आज अपन बात करेंगे माइग्रेन और टेंशन टाइप हेडेक के बारे में। ऐसा है कि आजकल माइग्रेन वर्ड इतना कॉमन हो गया है कि थोड़ा बहुत भी सर दर्द करता है, हर दूसरा इंसान ये बोलता है कि मेरे को तो माइग्रेन हो गया है, मेरे को तो माइग्रेन की शिकायत है। एक फैंसी वर्ड हो गया है कि मेरे को माइग्रेन है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आपको माइग्रेन की समस्या है या टेंशन टाइप हेडेक की। देखिए, ऐसा है कि सबसे कॉमन हेडेक जो है वो है टेंशन टाइप हेडेक और उसके बाद माइग्रेन आता है। खैर, ये दोनों ही तरह का हेडेक औरतों में ज्यादा होता है पुरुषों की तुलना में। अब मैं पहले आपको बताऊंगा कि माइग्रेन क्यों होता है, फिर बताऊंगा कि टेंशन टाइप हेडेक क्यों होता है। तो पहले माइग्रेन की बात करते हैं। माइग्रेन क्यों होता है? हो सकता है अगर परिवार में किसी को माइग्रेन हो, जैसे पेरेंट्स में, मदर फादर में, भाई बहन में, चाचा मामा बुआ में किसी को माइग्रेन है तो आपको होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरा, कुछ ऐसे कारण होते हैं जैसे कोई एकदम स्ट्रेस हो गया, ये रात में नींद बराबर नहीं आई है, या आपका धूप में जाना हो गया है, या ट्रेवलिंग की वजह से है, या ज्यादा काम करना पड़ गया, या खाना मिस हो गया है आपका। कभी कभार किसी फूड से भी ऐसा हो जाता है, कभी कभार कोई स्मेल ऐसी होती है उसकी वजह से भी हो जाता है, कभी कभार एकदम ठंड से आपका सामना हो जाए, एसी में आप बैठे हैं और आपको हेडेक हो। महिलाओं में कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि जब उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, जब ब्लीडिंग होती है, तो उन दिनों में उनको हेडेक बढ़ जाता है, उनको माइग्रेन बढ़ जाता है। और जो माइग्रेन है वो माइग्रेन जैसे ही पीरियड्स खत्म होते हैं वैसे ही ठीक हो जाता है। फिर अगले महीने जब पीरियड्स आते हैं तो उस समय जो है वो हार्मोन्स में बदलाव होता है, उसकी वजह से उनको माइग्रेन होता है। फिर थोड़े दिन बाद वापस नॉर्मल हो जाता है। तो फीमेल्स के अंदर हार्मोन्स में बदलाव की वजह से भी उनमें माइग्रेन होने की संभावना जो है वो ज्यादा रहती है। तो ऐसे कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपको हेडेक हो सकता है, माइग्रेन वाला। और टेंशन टाइप हेडेक कब होता है? टेंशन टाइप वाला हेडेक यूजुअली या तो आपको टेंशन है, या आपका स्ट्रेस है आपको, या आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फियर है, फोबिया है, ज्यादा दिमाग में विचार चलना, एक ही तरीके के विचार चलना, नींद में प्रॉब्लम होनी, ये सारे कारण हैं जिससे आपको टेंशन टाइप हेडेक हो सकता है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या होता है जो माइग्रेन के अंदर जो दर्द होता है वो झपक झपक करके दर्द होता है और एकदम ऐसे यूं जैसे नस खिंचड़ी हो, इस तरह का दर्द होता है। देखिए, ऐसा है, माइग्रेन में जो दर्द होता है वो नसों की सिकुड़न की वजह से, सूजन की वजह से और ब्लड में गति जो है वो बढ़ जाती है, उसकी वजह से माइग्रेन के अंदर हेडेक होता है। और जो टेंशन टाइप हेडेक होता है उसमें क्या होता है, जैसे ही तनाव आता है, टेंशन आती है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, नींद नहीं आती है, तो क्या होता है कि ये जो मांसपेशियां है उसमें क्या सिकुड़न हो जाती है। तो मांसपेशियों में सिकुड़न होने की वजह से दर्द महसूस होता है। तो जो माइग्रेन है उसमें तो नसों में समस्या आती है, और इसमें टेंशन टाइप हेडेक में जो है मांसपेशियों में सिकुड़न होने की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से हेडेक का एहसास होता है। अब दोनों हेडेक में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि जो आपको हेडेक हो रहा है वो माइग्रेन की वजह से हो रहा है या टेंशन टाइप हेडेक की वजह से हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि माइग्रेन वाले हेडेक में कभी कभार ओरा होता है। ओरा मतलब जब आपको माइग्रेन होना हो उससे 1 घंटे पहले आपको थोड़े बहुत लक्षण आने लग जाते हैं, जैसे सुन्नपन दौड़ना, आंखों के आगे काले पीले दौड़ना, जैसे आंखों के आगे जो है वो ब्लाइंड स्पॉट हो जाना, कुछ ऐसे आपको नॉइज जो है, आवाजें वो सहन नहीं होती है, प्रकाश लाइट आपको सहन नहीं होती है। तो ये ऑरा के सिम्टम्स आते हैं हेडेक होने से लगभग 1 घंटे पहले। लेकिन टेंशन टाइप हेडेक में ऐसे कोई ऑरा नहीं आता है। टेंशन टाइप हेडेक में ऐसा होता है कि किसी से झगड़ा हो गया, कोई चीज आपके मन मुताबिक नहीं हुई, आपकी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल दी, या कोई काम से आप बचना चाहते हो, तो इस तरह की कोई बात होती है तो उसके थोड़ी देर बाद में, अगले दिन में आपको जो है वो टेंशन टाइप हेडेक शुरू हो जाएगा। अब जो माइग्रेन का हेडेक होता है वो हेडेक जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर होता है, सीवियर हेडेक होता है, और वो कभी कभार तो राइट साइड में, कभी कभार लेफ्ट साइड में होता है, और कभी कभार दोनों ही तरफ हो सकता है, राइट में और लेफ्ट में, दोनों ही सिर में हो सकता है।
लेकिन ज्यादातर लोगों में ये आधे सिर का दर्द होता है, एक तरफ होता है, या तो राइट में या लेफ्ट साइड के अंदर। अब उसके अलावा इसके अंदर आपको उल्टी जैसा मन होना, जी मिचलाना, कभी बार उल्टी भी हो जाती है। माइग्रेन में उल्टी के साथ साथ में सूनपन शरीर में रहना या ब्लरिंग ऑफ विजन, धुंधलापन दिखना, ये भी देखा जाता है। जो माइग्रेन का हेडेक होता है वो एपिसोडिक होता है, मतलब 2-3 घंटे से लगा करके 2-3 दिन तक भी आपको हेडेक हो सकता है, फिर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। आपको 1 सप्ताह 2 सप्ताह, हो सकता है 4-5 महीनों तक वापस दोबारा हेडेक नहीं हो, फिर हेडेक हो जाएगा। 1 दिन 2 दिन रहेगा, हो सकता है 2-4 घंटे ही रहे, फिर नहीं होगा, फिर हो जाएगा। तो आपको सप्ते में 2 बार भी हो सकता है और साल में 2 बार भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो माइग्रेन का हेडेक होता है वो एपिसोडिक होता है। जैसे आपको हेडेक हो रहा है आधे सिर का माइग्रेन, और अब आप काम करते रहोगे तो माइग्रेन के अंदर क्या होता है कि अगर आप काम करते रहोगे तो आपका सिर दर्द बढ़ता जाएगा। जब तक कि आप अंधेरे कमरे में जाके लेटोगे नहीं, जब तक आप ढंग से सोओगे नहीं, दर्द की गोली नहीं लोगे, तब तक आपका माइग्रेन ठीक नहीं होता, वो बढ़ता जाता है। लेकिन जो टेंशन टाइप हेडेक होता है वो आपको हल्के किस्म का या थोड़ा सा मध्यम ग्रेड का होता है, मतलब माइल्ड टू मॉडरेट ग्रेड का होता है, बहुत ज्यादा सिर दर्द नहीं होता। और जो सिर दर्द होता है वो जो है वो आपके लगातार रहता है, और कभी कभी तो आगे की तरफ होता है, कभी इधर होता है, कभी पीछे होता है, घूमता रहता है। बोलता है कि साहब कभी तो यहाँ दुखता है, फिर थोड़े दिनों बाद ये दुखने लग जाता है, फिर तो घूमता रहता है, लगातार सिर दर्द रहता है और घूमता रहता है। यूं नहीं कि भाई इधर ही हो रहा है या इधर ही हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। या तो पूरा सिर दर्द होगा या फिर सिर में जो है वो दर्द घूमता रहेगा, तो वो टेंशन टाइप हेडेक होता है। तो जो पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं कि साहब ऐसा सिर दुखता है जैसे किसी ने जो है वो इसके ऊपर वजन रख दिया, भारी भारी सा रहता है। कभी कभार ये बोलते हैं साहब जलन होती है सिर के अंदर, इस तरीके से। तो अगर जलन हो रही है, भारी भारी जैसा है, गहरा है, लगातार रहता है, तो ये दिमाग में रखो कि हो सकता है कि टेंशन टाइप हेडेक है। इस हेडेक के साथ साथ में उसको चिड़चिड़ापन भी रहता है, कभी कभी मन उदास भी रहता है, घबराहट की भी रह सकता है, और कभी कभी तो नींद में समस्या भी देखी जाती है। और टेंशन टाइप हेडेक जिनको रहता है वो जब काम काज करते रहते हैं तब तो वो सिर दर्द कम होता है। जैसे कोई अच्छा सा काम उनको लग गया, जैसे मूवी देख रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो हेडेक जो महसूस नहीं होगा। और जैसे अकेलेपन में आएंगे वैसे ही विचार चलने लग जाएंगे और हेडेक बढ़ जाएगा। लेकिन माइग्रेन में तो अगर काम करेंगे तो हेडेक बढ़ता है, टेंशन टाइप हेडेक में अगर काम करते हैं, बिजी रहते हैं, तो हेडेक कम हो जाता है। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। अब अपन जांचों की बात करते हैं, जैसे क्या जांच कराएं जिससे ये पता लगे कि भाई माइग्रेन है या टेंशन टाइप हेडेक। देखिए ऐसा है कि कोई ऐसी फुल प्रूफ जांच नहीं है, जैसे एमआरआई या सीटी स्कैन वो कराओगे और पता लग जाएगी भाई इसको भाई टेंशन की वजह से हेडेक हो रहा है या माइग्रेन की बीमारी, ऐसी कोई जांच नहीं। और टेंशन टाइप हेडेक में तो 100% लोगों के जो सीटी स्कैन या एमआरआई जो भी कराते हैं वो नॉर्मल होते हैं। माइग्रेन में भी ज्यादातर लोगों के सीटी स्कैन एमआरआई जो है वो नॉर्मल आते हैं। अब अपन बात करते हैं इलाज की, तो शुरू करते हैं माइग्रेन का इलाज। देखिए ऐसा है कि माइग्रेन का इलाज के लिए कुछ मेडिसिन होती हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर है, फ्लूनारेजिन है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन, एमिट्रिप्टिलिन ज़्यादा इफेक्टिव रहती है कभी कभी। और जैसे जो मिर्गी के बीमारी में दवाइयाँ काम आती है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो आती हैं, तो ये दवाइयाँ जो है माइग्रेन के लिए जो है वो इफेक्टिव है। और अपन बात करें कि टेंशन टाइप हेडेक के लिए, तो टेंशन टाइप हेडेक में तो जो बेंजोडाइज़ेपिन होती है, जैसे एटिजोलाम, क्लोनाजीपाम, लोराजीपाम, एल्प्राजोलाम, और उसके साथ साथ में एंटी डिप्रेशन जैसे एसएसआरआई, एसएनआरआई, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन, ये इफेक्टिव होती है जिससे टेंशन टाइप हेडेक जो है वो ठीक हो जाता है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप करो तो दोनों ही तरह के हेडेक में आपको आराम मिलेगा। जैसे आप वॉक करें, आप एक्सरसाइज करें, आप योग प्राणायाम करें, आप ज्यादा पानी पिए, रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करें, तनाव कम रखें। अगर आपको माइग्रेन है तो आपको पता लग जाएगा कि भाई इस फूड को लेने से अपन को माइग्रेन होता है, ये गंध है, इस गंध की वजह से अपन को माइग्रेन होता है, या ज्यादा धूप में जाने से या ठंड के साथ में एकदम एक्सपोजर हो जाए, सामना हो जाए तो माइग्रेन होता है, तो उनसे बचो। और टेंशन टाइप हेडेक में जो तनाव की चीजें होती है, जो टेंशन वाली चीजें हैं, उनसे बचने की कोशिश करो या टेंशन कम करने की कोशिश करो, तो आपको हेडेक में आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी जो मैंने आपको जानकारी दी वो माइग्रेन और टेंशन टाइप हेडेक
ये दोनों हेडेक जो है बहुत कॉमन है। इन दोनों हेडेक के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। फिर भी अगर आपको कोई ऐसा कोई सवाल हो जो आप पूछना चाहें तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।